नहीं है कि ऐसा हो सकता है, और करने वाले सफेदपोश डॉक्टर हैं सर। अभी जिस दानिश का जिक्र आ रहा है, प्रश्न सिर्फ ये आता है दिमाग में कि दानिश तो एक नाम है जो एनआईए की कस्टडी में, न जाने कितने लोगों को उमर ने रेडिकलाइज करने की कोशिश की होगी ना। ये बताया होगा कि मरना बहुत बेहतर है, दीन के लिए मरना, या ये सुसाइड बॉम्बर बनना, कितने फिदाइन तैयार कर दिए होंगे। देखिए, सारे फिदाइन तैयार नहीं होते हैं। फिदाइन के लिए वॉलंटियर होना पड़ता है आदमी को, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है कि जितने फिदाइन हमले होते हैं, जो अगर आप ईरान इराक की बात करें, आप इसकी आईएसआईएस की बात करें, फिदाइन मरने से पहले स्नान करता है, साफ़ कपड़े पहनता है, इबादत करता है, और फिर जाता है फिदाइन का हमला करने के लिए। वो कभी भी सीधा नहीं चला जाता, वो कार्रवाई करना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, जहाँ भी फिदाइन अटैक की, वो कैसे उसने तैयारी करी उस दिन की उसकी तैयारी क्या थी, वो अपने इमाम के लिए करता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि रेडिकलाइज होंगे लोग, लेकिन शहादत देने के लिए और अपने आप को फिदाइन बनाने के लिए। 3 घंटा कितना क्रूशियल है जो वो पार्किंग में था, उस वक्त क्या हो रहा होगा? 3 घंटे जो उसने बिताए, यहाँ तो सही समय का उसे मालूम था कि शाम को यहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा और उस समय टारगेट अच्छा मिलेगा उसको। और इस दौरान हो सकता है उसने अपने किसी हैंडलर से बातचीत करी हो, वो एनआईए वाले और एनटीआरओ पकड़ लेंगे, वो सारी डिटेल मिल जाएगी कि 3 घंटे बैठ के उसने किसी से बात करी, क्या बात करी, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा और अब मैं कौन सा टारगेट चुनूं। टारगेट ठीक है, सिंबल है रेड फोर्ट, क्राउडेड एरिया है पूरा, लाजपत राय मार्केट है, आपके टेम्पल है सामने, और यहाँ पे मस्जिद है हमारी इतनी बड़ी। तो ये खबर बता देती हूँ, उस पर भी जानकारी दीजिएगा। खबर ये है कि हमास मॉडल के तहत हमले की प्लानिंग आतंकियों की तरफ से की गई थी। ड्रोन में छोटे पावरफुल बम फिट करने की कोशिश की गई थी। छोटे रॉकेट से सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में था दानिश, और इसीलिए दानिश को वो पहले सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे ड्रोन बनाने का काम। वो देखो, वो टेक्निकल हैंडलर था, वो इनको टेक्निकल बैकअप दे रहा था। बॉम्ब असेंबल सब नहीं कर सकते हैं। बॉम्ब असेंबल करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, कितना एक्सप्लोजिव लेना है, कितना एरिया आपको डैमेज करना है, क्या उसमें स्प्लिंटर लगाने हैं कि नहीं लगाने, उसका आपने डेटोनेशन कैसे करना है, इलेक्ट्रिक करना है, मैकेनिकल करना है, यहाँ टाइमर और यहाँ रिमोट कंट्रोल। तो ये होता है टेक्निकल आदमी का काम कि हमने इस प्रकार जाना है, दूर रहेंगे, रिमोट कंट्रोल से उड़ाना है। तो उस प्रकार से जो टेक्निकल आदमी है वो एक डिवाइस को तैयार करता है। तो उस आदमी ने जो डिवाइस तैयार करी, क्योंकि गाड़ी के अंदर था, इसलिए स्प्लिंटर की ज़रूरत नहीं थी। और जो डेटोनेटर होता है वो किस दिशा में लगाया जा रहा है। अगर मैं नीचे से लगाऊंगा डेटोनेटर, धमाका ऊपर जाएगा। अगर मैं ऊपर से लगाऊंगा तो धमाका नीचे जाएगा। अगर मैं दाहिने से लगाऊंगा तो धमाका बाएं जाएगा। तो ये टेक्निकल आदमी डिसाइड करता है कि हमने इफेक्ट कहाँ लाना है, ऊपर, साइड में कि नीचे। तो वो टेक्निकल आदमी का काम है। और जो टेक्निकल आदमी है वही अगर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो, और वो बिना इन्वॉल्व हुए रिमोट कंट्रोल से आप में दहशत फैलाने का उनका प्लान था। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो ये भी रिमोट कंट्रोल से ही सारी कार्रवाई करते, आपको इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता। एक ब्लास्ट नहीं, बहुत ब्लास्ट हो। बिल्कुल। तो सीरियल ब्लास्ट में इतने जो एक्सप्लोजिव 2900 किलो वो और 350 किलो एक, इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव आप जगह जगह पे आप सैकड़ों धमाके कर सकते हैं। टाइमर लगा के कर दीजिए आप, घड़ी के साथ टाइमर बनता है, घड़ी के साथ टाइमर लगाया आपने, उसका डेटोनेटर से कनेक्शन दे दिया, और उसी टाइम में आज सैकड़ों जगह में धमाके इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 6 दिसंबर का जो इनका टारगेट था वो इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया था। और ये कहते हैं भगवान जो करता अच्छा करता है। अगर वो पोस्टर नहीं लगाता और उसको हम पकड़ते नहीं, तो ये जो यहाँ कांड होने वाला था एक बहुत बड़ा कांड हो जाता। और ये तो है दहशत में, इन्होंने जल्दबाजी में यहाँ पे धमाका कर दिया, लेकिन इनकी प्लाने और मुसीबे बहुत बड़े थे। हमारी प्रोमिनेंट जगह इनके निशाने पर थी। अयोध्या में धमाका करना चाह रहे थे, वाराणसी में धमाका करना चाह रहे थे, और दिल्ली में भी ऐसी जगहों को चुना था जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अब सवाल तो ये आता है ना मन में कि कौन है जो फिदाइन तैयार कर रहा है, अभी कौन है जहाँ से लोगों को ऑर्डर आ रहा है, कौन है इनके हैंडलर्स? देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये क्यास पे अंदाज पे नहीं होती कि मेरा अंदाज है वहाँ से ये हुआ होता, ये हुआ होता। तमाम चीज़ें चूंकि अदालत के अंदर बियॉन्ड डाउट प्रूव करनी होती हैं, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करनी होती हैं। जिस तरह से दानिश के बारे में बताया जा रहा है कि उसको तैयार किया जा रहा था, जब उसकी इंट्रोगेशन की जाएगी, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका डिस्क्लोजर लिखा जाएगा, क्योंकि वो अदालत के अंदर मामला पेश किया जाना, जितने भी अक्यूज अरेस्ट हुए हैं या सस्पेक्ट है या जो विटनेसेज हैं वो सब एग्जामिन किए जाएंगे और साइंटिफिकली करे जाएंगे। जिस तरह से 3 घंटे सुनहरी मस्जिद या आसपास जिस रूट से आया है, तमाम CCTV फुटेज खंगाली जाएंगी और खंगाल ली गई हैं,
सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि क्या ये संभव था या नहीं था रियल टाइम में, क्योंकि अदालत में चीज़ें लाई जानी है और तमाम सबूतों के साथ पेश करनी है। जैसे कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स झूठ नहीं बोल सकती, सीसीटीवी की फुटेज है, वो बताएंगे अदालत में कि इसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ थी, किन किन लोगों के कांटेक्ट में थे, जितने भी मोबाइल्स रिकवरी हुई हैं या जो इनके डिजिटल डाटा मिले हैं वो इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर किए जाएंगे कि किससे किसको कनेक्ट किया जाए। तो जब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा, हवाई बात करना, अंदाज लगाना कि पाकिस्तान कनेक्शन, अयोध्या गया, पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना चाहता था, केवल हमारा अंदाज हो सकता है, पर कोर्ट में ये बात कहना एक हास्यात्मक, एक हंसी उड़ाने वाली बात है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिन चीज़ों पर नहीं, जो फैक्चुअल में है, जो ग्राउंड पर है, जो इन्वेस्टिगेशन में चीज दिखाई दे रही हैं, सामने आ रही हैं, जो साइंटिफिकली कोर्ट में प्रूव की जा सकती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और तमाम सोशल मीडिया, तमाम टेलीविजन पर इस तरह की बात की जा सकती है। पर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत संजीदा, एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत डेलिकेट मैटर है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन को हर चीज से कनेक्ट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, उसका आधार बताना पड़ता है। हवाई इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होती है। कभी आपने किसी चार्जशीट में नहीं देखा होगा कि उसने अंदाज से ये बता दिया, ना अदालतें उस पर विश्वास करेंगी, ना मैं यकीन करूंगा, ना आप उसको यकीन कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसमें चार्जशीट फाइल ना कर दें, तथ्यों का तमाम खुलासा ना हो जाए, तब तक इसमें क्यास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु हाँ, जरूर है कि हम अंदाज लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइंड से कि आम तौर पर इस तरह की सिचुएशन में क्या संभावना हो सकती है। कनेक्ट